Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 18.2 question number 8. The cube root of x varies as the y square. If x is equals to 8, when y is equals to 3, find x. When y is equals to 3, find. तो अब हमें सबसे पहले वेरिएशन की इक्वेशन बनानी है. जब कहता है रूट ऑफ x वेरीज एज द y स्क्वायर, यहाँ नहीं लिखा कि डायरेक्टली या इनवर्सली, तो हम इसको डायरेक्टली सपोज करेंगे. अगर इनवर्सली या डायरेक्टली नहीं बोलता तो हम डायरेक्टली मान लेंगे. लेकिन अगर ये कहता कि इनवर्सली है तो जरूर लिखा हो, इनवर्सली होगा तो जरूर लिखा हो. डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि द रूट ऑफ x वेरीज डायरेक्टली एज द y स्क्वायर, लेकिन नहीं लिखा डायरेक्टली तो हम समझेंगे कि डायरेक्टली है. लेकिन इनवर्सली है फिर डायरेक्टली नहीं समझ सकते, फिर तो इनवर्सली ही लेंगे. लेकिन अब कहते हैं द क्यूब रूट ऑफ x वेरीज, तो इक्वेशन हम बनाएंगे x वेरीज एज द y स्क्वायर. x वेरीज एज द y स्क्वायर, ये मेन इक्वेशन होगी. ठीक है. और अब इसको हम मैथमेटिकली कन्वर्ट कर रहे हैं तो लिख रहे हैं x k y स्क्वायर सॉल्व करने के लिए. अब यहां पर हमारे पास k y स्क्वायर आ गया. अब कहता है इफ x 8 और y 3, x कितना 8, x 8 है, x की वैल्यू हम लिखेंगे 8 और y की वैल्यू कितनी दी है इसने 3 का स्क्वायर. तो ये कितना हो गया 8/9 इज इक्वल्स टू k. k की वैल्यू कितनी आ गई 8/9. ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई. जब k की वैल्यू आ गई, अब हम रेडी हैं सवाल का हल करने के लिए. कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो हम पहले इक्वेशन में ही लिखेंगे जो हमारे पास है. क्या है इक्वेशन? x इज इक्वल्स टू ky स्क्वायर. अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करना है. कहता है फाइंड x, तो x को वैसे ही लिखेंगे. x को फाइंड करने को कह रहे हैं और k की वैल्यू हम जानते हैं 8/9 है और y की वैल्यू क्या दे रहा है 3/2. तो हम लिखेंगे 3/2 y और ये होल स्क्वायर. ठीक है ना. तो x इज इक्वल्स टू 8/9. 3 का स्क्वायर कितना है 9, 2 का स्क्वायर है 4, 9 से कट गया, 4 1 4 2 8. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2. ये आंसर. सिंपल. समझ आया? स्टॉप.